हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सोनी मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल में मैं बहुत सारी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस डालती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए, उनको लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरा कंटेंट आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे और आप उन वीडियोज़ को देख सकें। अगर आज की बात करूँ मैं, तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कि प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट में ऐसे कौन से फूड आइटम्स इंक्लूड करने चाहिए जिससे उनको बेनिफिट्स मिले, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और उनको हम अपनी डाइट में ऐसा क्या चेंज लाए जो वो दूर हो सकती है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करते हैं, मैंने जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, फूड आइटम्स को इंक्लूड करने के लिए डाइट में प्रेग्नेंट लेडी को तो अगर आपके घर में या आपके नोन कोई प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ उनको ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट फूड आइटम से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फ़र्स्ट फूड आइटम का नाम लूँ तो ब्रोकली, जिसको हम हरी गोभी के नाम से भी जानते हैं। हरी गोभी बहुत फ़ायदेमंद होती है इसलिए क्योंकि उसके अंदर फोलेट होता है, कैल्शियम होता है। फोलेट जो होता है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में और उसकी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड होती है उसके डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और कैल्शियम के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैल्शियम की वजह से उसका मतलब जो टीथ होता है, बोन होता है, वो डेवलपमेंट होता है। ये जब सभी आपको पता होगा कि कैल्शियम टीथ और बोन डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा वो हार्ट, मसल्स, नर्व्स, इवन जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्लड क्लोटिंग का जैसे कि मैं आपको समझाऊं तो ब्लड क्लोटिंग वो जैसे चोट लग जाने पर हमारा खून बहना जब बंद हो जाए और खून जम जाता है वहाँ पर, तो उसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो इसलिए आपको ब्रोकली को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड फूड आइटम मिल्क। मिल्क क्यों? क्योंकि मिल्क एक अपने आप में कंप्लीट फूड आइटम है, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा कैल्शियम अमाउंट में होता है। प्रोटीन इतना अच्छा होता है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हो या पसंद नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में एक लौता यही फूड आइटम है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बाकी जो अगर मैं नाम लूँ कोई जैसे वेजिटेरियन डाइट में कि कौन से में अच्छा होता है, वो जैसे टोफू हुआ या फिर पनीर हुआ जो कि मिल्क से ही बनते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो मिल्क ही एक फूड आइटम है जो बहुत अच्छा प्रोटीन देता है वेजिटेरियन डाइट के अंदर। तो इसलिए मिल्क को आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब नेक्स्ट फूड आइटम का नाम मैं लूँ तो बनाना। एक तो बनाना में बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्विक एनर्जी देता है, ठीक है। सेकंड, उसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छा है, इसीलिए बनाना आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। बनाना से नेक्स्ट फूड आइटम पे जाऊँ तो मैं कोकोनट वाटर का नाम लूँगी। कोकोनट वाटर में बहुत अच्छे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक तो उसके अंदर अच्छी अमाउंट में होता है, दूसरा जो कोकोनट वाटर है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यूटीआई मतलब जो यूटीआई है बहुत जल्दी से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी से प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है, तो वो उससे भी बचाता है। इसलिए कोकोनट वाटर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब अगर हम नेक्स्ट फूड आइटम पे जाएँ तो नेक्स्ट फूड आइटम हुआ एग। एग के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, बहुत दूसरे भी जो न्यूट्रिएंट है बहुत गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी अच्छे अमाउंट में होते हैं। इसीलिए आपको एग को लेना चाहिए अपनी डाइट में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट है या एगिटेरियन डाइट लेते हो तो इसलिए एग ज़रूर लीजिए अपनी डाइट में। फिर इससे नेक्स्ट फूड आइटम ऑरेंज ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट फ्रूट होता है, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, फोलेट होता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको ऑरेंज को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट फूड आइटम है आपका वॉलनट, अखरोट जिसे हम बोलते हैं। अखरोट के अंदर आपका बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो मैं बोलूँ उसके लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी डाइट में होना चाहिए और उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छा है।
इसके लिए वो आई और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अखरोट खाइए अपनी डाइट के अंदर। अखरोट खाओगे तो आई एंड ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छा होगा। आपको पूरे दिन में 4 से 5 अखरोट ज़रूर खाने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आलमंड्स की। आलमंड्स आपको 4 से 5 आलमंड भी आपको अपनी पूरे दिन की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है, तो इसलिए आलमंड भी लेने चाहिए। अब नेक्स्ट फूड आइटम पे जाएँ तो डेट्स यानी कि खजूर भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इवन अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में भी हैं तो भी आपको डेट्स लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि जो डेट्स के अंदर होते हैं पोटेशियम होता है, आयरन होता है, और ये क्या करता है, डेट्स लेबर इंड्यूस करता है। सबसे मेन पार्ट है कि लेबर को इंड्यूस करने में बहुत बड़ा हाथ होता है डेट्स का, वो हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में भी हैं तो डेट्स ज़रूर खाइए। नेक्स्ट फूड आइटम बीन्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके अंदर जिंक होता है, और जो जिंक होता है, जो प्री नेटल डिजीज़ होती हैं उनको मतलब उनका जो रिस्क होता है वो कम कर देता है, इसलिए बीन्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब नेक्स्ट फूड आइटम लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं वो हम सभी अपनी डाइट में लेते हैं। अगर हम वेजिटेरियन डाइट हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट है, ऑलमोस्ट सभी की डाइट में लेग्यूम्स ज़रूर होती हैं सुबह से शाम तक, चाहे वो 1 कटोरी हो चाहे 2 कटोरी हो, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी लेग्यूम्स खाते हैं। जैसे राजमा दालें होती हैं, बाकी आपकी मूंग दाल, अरहर दाल, कोई भी दाल, ये सब लेग्यूम्स में आते हैं। जो लेग्यूम्स होते हैं इसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, तो इसीलिए लेकिन इस टाइम पे प्रेगनेंसी टाइम पे थोड़ा सा इसकी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए, इसलिए आपको लेग्यूम्स भी थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में अपनी प्रेगनेंसी टाइम में मतलब इंक्लूड करने चाहिए, वो बढ़ा देने चाहिए। अगर आप पहले थोड़े जैसे 1-2 कटोरी खा रही हैं तो अब कम से कम आपको 3 से 4 कटोरी लेग्यूम्स खाने चाहिए पूरे दिन के अंदर। अब हम नेक्स्ट फूड आइटम पे जाते हैं तो मैं कीवी का नाम लूँगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाहर से थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, अंदर से ग्रीन होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स से होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कीवी के अंदर विटामिन सी होता है एंड फोलेट होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कीवी को भी एक अच्छा फूड आइटम है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। अब मैं नेक्स्ट का नाम लूँ तो आपका नेक्स्ट एप्पल, सेब। जो सेब के लिए का मतलब एक जो टैग लाइन है कि अगर आप सेब खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, तो वही चीज़, लेकिन कभी भी कोई भी फ्रूट स्किन के साथ खाइए, विदाउट स्किन मत खाइए। सेब को भी उसका बाहर का छिलका उतार के मत खाइए, छिलके के साथ खाइए, क्योंकि जो फाइबर होता है वो छिलके के अंदर ही होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो एप्पल भी आप मतलब विद स्किन ही खाइएगा। अब हम नेक्स्ट फूड आइटम पे जाएं तो नेक्स्ट फूड आइटम के ड्रिंक के लिए जो पानी मैं बोलूँ, पानी आप भरपूर मात्रा में लें। एक तो वो यूटीआई होने से बचाएगा, दूसरा वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो इसलिए आपको कम से कम 8 से 10 गिलास तक पानी ज़रूर पीना चाहिए पूरे दिन के अंदर। तो आप पानी भरपूर मात्रा में लें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ये तो थे आपकी जो फूड लिस्ट थी कि आपको ये फूड अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको क्या इश्यूज़ आते हैं अपने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, और वो मतलब ऐसी कौन कौन सी जो मेन चीज़ें हैं वो फेस करती हैं, प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो सबसे पहले वॉमिटिंग एंड नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, एंड कॉन्स्टिपेशन का इशू हर दूसरी लेडी को रहता है इसके अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। तो जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो जितना भी मैंने बताया कि आपके जो भी हाई फाइबर फूड कोई भी वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, उससे बहुत हद तक आपका कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। लेकिन अगर आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन वर्स से वर्सन हो जाएगा। इसलिए आप कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी बहुत अच्छी मात्रा में लें, और फाइबर की डाइट मतलब बढ़ा दें अपनी डाइट के अंदर, जो फाइबर के फूड है वो बढ़ा दें। जैसे होल व्हीट खाएँ, जैसे मैदा ना खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ, वाइट राइस ना खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ, जो आपका मैदे की चीज़ है वो मत खाएं। होल व्हीट खाएं, जैसे गेहूं का आटा का बना हुआ कुछ भी चीज़, जो रोटी है वो भी गेहूं की खाएं, और जो दालें हैं वो दालें लें, ठीक है। और जैसे फ्रूट्स बताया है मैंने,
फाइबर वाले फ्रूट्स इंक्लूड करें, तो इनसे आपका कुछ हद तक कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, ये वाली जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग की। जो पोटेशियम, मैंने जितने भी फूड बोले हैं कि हाई इन पोटेशियम है और इसलिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो इसलिए भी क्योंकि जो पोटेशियम है वो आपको नोज़िया और वॉमिटिंग से बचाता है, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसीलिए मैंने बोला हाई पोटेशियम फूड लें। इसके अलावा स्पाइसी फूड ना खाएं, थोड़ी ब्लैंड डाइट लें, उससे भी कुछ हद तक ये नोज़िया और वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम है थोड़ा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट कि जब आप सुबह उठें एकदम से, तो वॉशरूम जाने से पहले छोटा सा कुछ ना कुछ स्नैक लेके जाएं, एकदम से खाली पेट ना चले जाएं, तो उससे भी नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये थे हमारी तीनों प्रॉब्लम्स, कि नोज़िया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस लाने से। अब हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कम से कम थोड़े से टाइम 15-20 से 20 मिनट तक धूप में रहना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, सनशाइन लेनी चाहिए। इसलिए विटामिन डी को लेने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सनलाइट ज़रूर लें। ये थी मेरी वीडियो प्रेगनेंसी के लिए कि आप अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करें और उनसे आपको क्या बेनिफिट लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, एंड मैं दूसरी वीडियोस जल्दी से ही लेके आऊँगी। सी यू अगेन, बाय।